हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पाइथन लेक्चर्स। और इससे सेकंड लेक्चर में हमने डिफरेंशियल के बारे में बात की थी, जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में बात की थी। आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 5.3 है एनसीईआरटी बुक की, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसमें मतलब ये है कि एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन है इसमें, इस फंक्शन में। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए, 2x की रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस की जगह प्लस 3 और y का dy ओवर dx इक्वल टू साइन y। तो साइन का क्या होता है, cos y, और y का डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx। ओके, dy ओवर dx। नाउ देखिए, ये 2 उधर जाएगा, ये 3 dy ओवर dx माइनस cos y dy ओवर dx इक्वल टू -2। dy ओवर dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो dy ओवर dx तो इधर आएगा 3 माइनस के cos y इक्वल टू -2। देन dy ओवर dx इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस cos y, 2 अपॉन cos y माइनस के 3। तो इस तरह हम क्या करेंगे, dy ओवर y ओवर dx इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के देखिए आप। वो लिखा हुआ है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इस तरह हम dy ओवर dx से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये लिखा हुआ x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये मल्टीपल फंक्शन है, एक फंक्शन का मल्टीप्लाई दूसरे फंक्शन से। तो क्या फॉर्मूला इसमें x इस कांस्टेंट की तरह काम करेगा, x इज एज इट इज एंड y का करोगे dy ओवर dx प्लस इस बार y एज इट इज और x का होगा 1। ठीक है, प्लस x के रेस्पेक्ट में x का क्या होगा 1, यहाँ पे y का जो था वो होगा dy ओवर dx। इसी तरह y स्क्वायर का 2y और y का फंक्शन का होगा dy ओवर dx इक्वल टू 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x प्लस y का क्या होगा dy ओवर dx। ओके, अब dy ओवर dx जिसमें है उसको लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं, तो ये x इंटू dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। इस वाले y को उधर लेके जाएंगे माइनस के y। ठीक है, तो dy ओवर dx कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो ये इधर क्या बचेगा x प्लस के 2y माइनस के 1 इक्वल टू sec स्क्वायर सॉरी x माइनस y। नाउ dy ओवर dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस के y अपॉन x प्लस 2y माइनस के 1। तो इस तरह dy ओवर dx हम कैलकुलेट कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 6। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इसी तरह इम्प्लिसिट फंक्शन है, x इंटू वाई का फंक्शन मिलेगा और आपको इजीली इस तरह से निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखना चाहें तो 6 देख सकते हैं। चलो 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, उसमें जो है उस क्वेश्चन को आप पढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इसका क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 3 और एक्स स्क्वायर एक पावर कम हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लाइड है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का dy ओवर dx प्लस वाई एज इट इज और x का क्या होगा 2x और x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 प्लस x एज इट इज 2y वाई स्क्वायर का होगा 2y और dy ओवर dx
प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज और एक्स का 1 बराबर 81 का 0, कॉन्स्टेंट का 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें है एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इसमें भी डी वाई ओवर डी एक्स है, तो इसको लिख लेते हैं 2xy डी वाई ओवर डी एक्स। इसके अलावा सारी चीजें उधर जाएंगी, तो ये जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, राइट हैंड साइड में ये माइनस के 2xy, और ये भी है जो माइनस के वाई स्क्वायर। ओके, तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy इक्वल टू माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के वाई स्क्वायर। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो इस तरह dy ओवर dx इसमें हम निकाल पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो इस तरह ये इम्प्लीमेंट फंक्शन का dy ओवर dx आसानी से निकाल पाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 7 और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल टू पाई। इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए पहले तो पावर का होगा तो 2 साइन वाई, एक पावर का, उसके बाद वाई का 2 साइन वाई, उसके बाद साइन का क्या होगा, कॉस वाई, और आफ्टर दैट वाई का क्या होगा, डी वाई ओवर dx, ठीक है। पहले 2 साइन वाई का होगा कॉस वाई, और वाई का हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस कॉस का क्या होगा, पहले होगा माइनस के साइन एक्स इंटू वाई। अब एक्स इंटू वाई का देखते हैं, तो देखो एक्स एज इट इज, वाई का होगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, और ये एक्स का होगा 1 और पाई का होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के एक्स साइन एक्स इंटू वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स इंटू वाई बराबर, ओके। तो डी वाई ओवर डी एक्स इधर कॉमन है, तो इधर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये वाला जो पोर्शन है ये इधर लेके जाएंगे तो वाई साइन एक्स इंटू वाई, ओके। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स इंटू वाई अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स, ओके। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इस तरह ये इम्प्लीमेंट फंक्शन में इसी तरह का आपके लिए क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको क्या करना है कि ये एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन फंक्शन मिलेगा आपको, और उस तरह से उसमें डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट कर लेना है। तो इसके अलावा हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस पे डिपेंडेंट है, आईटीएफ पे डिपेंडेंट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखते हैं, वो किस तरह हम कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जो फंक्शंस हैं उसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का फॉर्मूलाज का यूज है, और उस पर बेस पे क्वेश्चन भी हम देखते हैं, ठीक है, जो कि इसी एक्सरसाइज के हैं 5.3 एक्सरसाइज के। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट फंक्शन ना होगा, थोड़े इनवर्स फंक्शन पे डिपेंडेंट फंक्शन हैं, ठीक है। फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हम ये तो जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ पे एक्स होता है तो एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है साइन इनवर्स के साथ ये काफ़ी बड़ा फंक्शन है। अगर इसको यहाँ पे पुट करेंगे उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन फिर होगा, यहाँ पे तो 1 हो जाता है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, जिससे इसको कैलकुलेट करने में काफ़ी आपको दिक्कत आने वाली है। तो इस तरह ना करते हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक्स की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, कुछ अदर वैल्यू अज्यूम करेंगे और फिर इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री बेस पे फॉर्मूला का भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। लेट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू यू tan थीटा। नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, ओके। एंड ये जो है ये आपने 11th पोर्शन का पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, होता है साइन 2 थीटा। तो फाइनली साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और साइन थीटा एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा नहीं जानते इसके बारे में कि ये कैसे आया तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये साइन 2 थीटा कैसे आया, देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब इसके नीचे आप 2 साइन थीटा है, कोस थीटा भी है, इसके नीचे क्या अज्यूम कर सकते हो 1, ओके। 2 साइन थीटा कोस थीटा है, नीचे 1 का रिप्लेसमेंट इस तरह कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ओके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा कीजिए ऊपर नीचे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा, तो एक कोस स्क्वायर थीटा से कोस एलिमिनेट हो जाएगा, तो साइन अपॉन कोस बचेगा जो कि हो जाएगा 2 tan थीटा। इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को साइन 2 थीटा इनवर्स कर लिया और ये साइन 2 थीटा लिख लिया। और हम ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है फाइनली एक्स, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, तो ये फाइनली आ गया 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 और थीटा का अगर वैल्यू दोबारा रिप्लेस करें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स एक्स। तो एक्चुअल में दोनों तरफ tan इनवर्स एक्स लिया है, तो tan इनवर्स एक्स से tan इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे जो थीटा का अगेन tan इनवर्स एक्स। अब इसका dy ओवर dx करना चाहे, निकालना चाहें तो रेस्पेक्ट टू x करना चाहें तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स x क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनली आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसे करने के लिए आपको ITF बेस पे फॉर्मूलाज भी इस्तेमाल करने हैं और ट्रिगोनोमेट्री बेस भी फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से हम कर पाएंगे। इसके अलावा अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप पढ़िए अपने क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है y इक्वल टू, इसी तरह का एक फंक्शन है जो ITF पे बेस्ड है, इसको देखते हैं। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको यही सोचना है सबसे पहले तो इसे x की जगह क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये ITF जो है, ये साइन इनवर्स जो है ये एलिमिनेट हो जाए किसी भी तरह से। फाइनली मेरे माइंड में ये तो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यहाँ पे अगर साइन इनवर्स x है तो मेरे को अंदर साइन ही चाहिए, ये कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है x का वैल्यू, ताकि वो साइन के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये अब सोचते हैं कि ये किस तरह से हम कर पाएंगे। इसको करने के लिए क्या कर सकते हो बताइए आप, कि x का वैल्यू क्या यहाँ पे अच्छा होगा, जो वैल्यू हम इजीली पुट कर पाएंगे और ये निकाल पाएंगे। तो इसके करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा करते हैं x की जगह एक अज्यूम करते हैं tan थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर थीटा बराबर बोल पाए तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की जगह मैंने टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी जो है ये टेन इनवर्स ये है cos 2 थीटा। किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला टेन इनवर्स के टेन के फॉर्म में क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन 2 थीटा। अब ये अगर हम देखना चाहें तो थोड़ा इस तरह ये भी देख सकते हैं, जो 11th का पोर्शन है साइन 2 थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, इसके नीचे क्या अज्यूम कर सकते हो? cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 1 ले सकते हो और 1 का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, जो कि हमें मालूम है 1 का वैल्यू क्या होता है, ये 1 का जो वैल्यू है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? या तो cos स्क्वायर थीटा से दोनों डिवाइड ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा से 1, साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेम इसी तरह नीचे भी। तो ये जो फाइनली ये फॉर्मूला है ये cos 2 थीटा का, तो ये हो गया cos 2 थीटा। लेकिन आप सोच के देखिए कि अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये जो है अपने पास यहाँ पे साइन इनवर्स x है और वहाँ पे cos 2 थीटा। तो हमें ये एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि अंदर वाला जो पोर्शन है वो cos थीटा के फॉर्म में है, तो ये जो साइन इनवर्स है इसको आप क्या लिख सकते हो? देखिए एक फॉर्मूला अगर आपको मैंने बताया था, ये होता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ओके ना, अगर यहाँ पे एक मान के चलें कि ये इस तरह लिख सकते हो कि साइन इनवर्स cos 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू भी पाई बाई 2 होगा। ओके, अगर हम ये अगर मैं इसको, चलो x से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसको 5 बोल देते हैं, चलो 5 है ये 5, तो साइन इनवर्स 5 प्लस cos इनवर्स 5 इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे अगर 5 का अगर वैल्यू मैं कहूँ कि cos 2 थीटा है तो यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये होगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा। ओके, तो नाउ y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा। ओके, cos इनवर्स से cos इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो y इक्वल टू क्या आएगा? आएगा पाई बाई 2 माइनस 2, और 2 का थीटा का वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स x। तो इसका dy ओवर dx लेंगे तो क्या आ जाएगा? dy ओवर dx। देखिए ये तो पाई बाई 2 का तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, और माइनस 2 है तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स के क्या था? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस के 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हम इस वाले क्वेश्चन को कर किया है। इसमें ये वाला फॉर्मूला भी काम में आया है, और एक ये जो है ये 11th का पोर्शन है, ये जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस cos 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है। देखिए ये जो इम्प्लीट फंक्शन नहीं है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ही है, लेकिन इनवर्स पे डिपेंडेंट फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस पे डिपेंडेंट फंक्शंस है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करने का जो प्रोसेस है वो आपको बता दिया, सब्स्टिट्यूशन से इसे इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज आपको और किसी मेथड से आप करना चाहेंगे तो इसको आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस इंटू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे, यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? देखो x का वैल्यू, अब देखो ये थोड़ा सा आइडिया होना भी चाहिए कि x का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो। देखो एक सोच के देखते हैं कि x का वैल्यू अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर, x का अगर मैं साइन रखूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह हम सोच सकते हैं कि साइन और कॉस में से कोई भी एक वैल्यू आसानी से पुट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम पुट करना चाहें, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप x के जगह टेन थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा
कुछ नहीं होता। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 माइनस, अगर मैं इसकी x का जगह टेन थीटा रखें तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये कुछ नहीं होता, जबकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं टेन थीटा रख पाता, लेकिन अब यहाँ पे टेन थीटा पुट नहीं कर पाऊंगा, जो उन दो क्वेश्चंस में कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो साइन या कॉस में से कोई भी एक फंक्शन आसानी से रख पाएंगे। देखो अब ये भी सोचना है कि क्या रखते हैं, तो देखो यहाँ पे जो है साइन रख लेते हैं। चलो x का वैल्यू क्या लिख लिया, साइन। ओके, तो x बराबर क्या है, साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर होगा यहाँ पे साइन इनवर्स x। ओके, तो देखो 1 इक्वल टू साइन इनवर्स x, 2 इंटू एक्स की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो एज इट इज 2 और साइन थीटा, और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा। तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कुछ याद आ रहा है, ये होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन, सॉरी ये x क्या कर दिया, अच्छा ये x नहीं है, सॉरी यहाँ x कुछ नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y बराबर आ गया 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x, थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x, तो dy ओवर dx निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो है, साइन इनवर्स x का क्या होगा, साइन इनवर्स x का होगा अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम कर पाएंगे। तो ये जो है ये ITF पे बेस्ड क्वेश्चन है, और आज के लिए बस इतना ही। तो आप वीडियो को देखते रहें, लेक्चर्स को देखते रहें। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट करें हमें। थैंक यू।